यूरोप जल रहा है। तारीखी गर्मी के बायस हलाकतों की तादाद 1500 से तजावज कर चुकी है। फ्रांस, इटली, ग्रीस, स्पेन खाली हो चुके हैं। गर्मी के सताए यूरोपीय अफराद साउथ से निकलकर नॉर्थ की जानिब जा रहे हैं। गर्मी की शदीद लहर से पूरे यूरोप में पानी की किल्लत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूरोप में पड़ने वाली गर्मी इतनी जानलेवा साबित क्यों हो रही है और इसका सबसे ज्यादा मुतासिर वो अफराद क्यों हैं और यूरोपीय ममालिक इस तूफानी गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं, इस बड़ी कुदरती आफत पर तमाम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 29 जून 2026 और यूरोप में गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त इतलात आ रही हैं कि सिर्फ फ्रांस में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावज कर चुकी है। स्पेन में हलाकतों की तादाद 350 से तजावज कर चुकी है और ये वो तमाम हलाकतें हैं जो मजमूई तौर पर जून के महीने में होती हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अमात सामने आ रही हैं, जिसमें जो टॉप ट्रेंड है या कॉज ऑफ डेथ है वो हीट वेव है। और वो तमाम यूरोपीय मालिक जो कि सर्द इलाके होने की वजह से ना तो लोगों में गर्मी से निपटने के लिए कोई खास उनको तरीके मालूम है, ना ही वहां पर एयर कंडीशन के इंतजामात हैं, और सबसे बढ़कर यूरोप में पड़ने वाली तारीखी गर्मी जिसने गुज़िश्ता 1000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावज कर रहा है, जबकि इसकी फील 45 से 47 तक जा रही है। शदीद हब्स की वजह से यूरोपीय ममालिक में सांस लेने की मुश्किलात भी रिपोर्ट हो रही हैं और वो तमाम अफराद जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ्रांस, स्पेन, इटली और ग्रीस जो कि साउथ में वाक़या है, इस वक्त इनकी स्ट्रीट्स, बाजार और हाई स्ट्रीट्स बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने साउथ को छोड़कर नॉर्दर्न यूरोप की जानिब जाना शुरू कर दिया है, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे और दीगर ममालिक शामिल हैं। लोगों का ये मानना है कि एटलीस्ट इस गर्मी के महीने में किसी हद तक रिलीफ हासिल करने के लिए इन इलाकों में जाना जरूरी है। आप लोग जानते हैं कि मौसम गर्मा में यूरोप को सबसे फेवरेट करार दिया जाता था हॉलीडेज के लिए, लेकिन इस दफा हॉलीडेज के बजाय यूरोप में लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है। बड़े बड़े जो ताकतवर ममालिक हैं इस गर्मी के सामने बेबस नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा फ्रांस मुतासिर हो रहा है। फ्रांसीसी वजीर आजम ने न सिर्फ कैबिनेट का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, बल्कि फौज समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट करते हुए गुजारिश की है कि इस गर्मी से बचाने के लिए लोगों को तमाम तर इक़दामात किए जाए और लोगों को भी मुख्तलिफ किस्म की प्रिकॉशंस जारी कर दी गई हैं। और यूरोप में यह भी तय पाया जा रहा है कि ना सिर्फ आइंदा आने वाले दिनों में इस गर्मी से निपटने के लिए पूरा लिविंग स्टैंडर्ड तब्दील करना होगा और ऐसे इंतजामात करने होंगे जिसमें वर्किंग कंडीशन में एयर कंडीशन मस्ट करार दिया जाएगा। वो तमाम इलाके जहां पर गर्मी की शदीद लहर होगी उनको गर्मियों से पहले ही माइग्रेशन का बोल दिया जाएगा और ऐसे तमाम इलाके जहां पर गर्मी की वजह से आग लगने के खतरात मौजूद होंगे वहां पर मुख्तलिफ किस्म के प्रिकॉशंस किए जाएंगे। फायर ब्रिगेड हो, इमदादी इदारे हो, हॉस्पिटल्स हो, हर तरफ हाई अलर्ट है। और हैरान कुन तौर पर शदीद गर्मी की वजह से जहां पर दीगर असरात हैं वहीं पर यूरोप में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। वो तमाम स्ट्रीम्स या नहरें और कैनाल्स जो कि इस मौसम गर्मा में रवां दवां रहती हैं इस वक्त बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं और वजह सिर्फ यही दी जा रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे यूरोपीय खित्ते या यूरोपीय ममालिक बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और अब यूरोपीय यूनियन में भी हंगामी इजलास बुलाने की तैयारी की जा रही है ताकि आइंदा हर साल 1 डिग्री बढ़ने वाले दर्जा हरारत से निपटने के लिए अमली इक़दामात किए जाए। अदरवाइज अगर यही सूरत हाल रही तो लोगों की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी और जिंदगी आगे बढ़ने के बजाय रोक दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम यूरोपीय इदारे इस गर्मी से निपटने के लिए भरपूर इक़दामात करेंगे ताकि लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।